अवैध मेडिकल स्टोरों का जाल, झोला छापों की तरह फैल रहा कारोबार, जिम्मेदार विभाग मौन। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों अवैध मेडिकल स्टोरों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब मेडिकल स्टोर भी किराना दुकानों की तरह गली गली में खुलते नजर आ रहे हैं। इन दुकानों का संचालन न तो किसी वैध रजिस्ट्रेशन के तहत हो रहा है और न ही यहाँ प्रशिक्षित फार्मासिस्ट मौजूद हैं, जिससे लोगों की सेहत के साथ गंभीर खिलवाड़ किया जा रहा है। बिना लाइसेंस चल रहा कारोबार। जानकारी के अनुसार शहर में कई मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जो बिना ड्रग लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं। नियमानुसार दवा बेचने के लिए पंजीकरण और प्रशिक्षित फार्मासिस्ट की अनिवार्यता होती है, लेकिन बाड़ी में इन नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। कई दुकानों पर नाबालिग या अप्रशिक्षित लोग दवाएं बेचते देखे जा सकते हैं। नकली और अमानक दवाओं का खतरा। इन अवैध मेडिकल स्टोरों पर अमानक, एक्सपायरी और नकली दवाइयों की बिक्री भी धड़ल्ले से हो रही है। उपभोक्ताओं को ब्रांडेड दवाइयों के नाम पर कम गुणवत्ता वाली या सस्ती जेनेरिक दवाएं ऊंचे दामों में थमा दी जाती हैं। ग्रामीण और अनजान मरीज इस धोखाधड़ी का सबसे ज्यादा शिकार बन रहे हैं। झोला छापों से गठजोड़। सूत्रों की माने तो इन मेडिकल स्टोरों की सांठगांठ झोला छाप डॉक्टरों से भी है। झोला छाप मरीजों को इन्हीं दुकानों से दवा लेने की सलाह देते हैं, जिससे उनका कमीशन तय रहता है। इस गठजोड़ ने पूरे क्षेत्र में एक अवैध नेटवर्क खड़ा कर दिया है, जो बिना किसी डर के फल फूल रहा है। कफ सिरप कांड के बाद भी नहीं जागा प्रशासन। हाल ही में अमानक और संदिग्ध कफ सिरप के सेवन से कुछ बच्चों की मौत की चर्चाएं सामने आई थीं, जिसने पूरे क्षेत्र में चिंता का माहौल पैदा कर दिया था। इसके बावजूद न तो ड्रग कंट्रोलर विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई की और न ही चिकित्सा विभाग ने सख्ती दिखाई। प्रशासन की इस लापरवाही से लोगों में भारी आक्रोश है। नियमों की खुलेआम अनदेखी। सरकारी नियमों के अनुसार मेडिकल स्टोर पर दवाइयों के रख-रखाव, बिलिंग, स्टॉक रजिस्टर और फार्मासिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य होती है, लेकिन बाड़ी में अधिकांश दुकानों पर इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। कई दुकानों पर बिना पर्ची के एंटीबायोटिक और नशीली दवाएं भी बेची जा रही हैं। जिम्मेदार विभागों की चुप्पी पर सवाल। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर चल रहे इस अवैध कारोबार पर संबंधित विभागों की नज़र क्यों नहीं पड़ रही है। ड्रग कंट्रोलर और चिकित्सा विभाग की निष्क्रियता कहीं न कहीं इस पूरे नेटवर्क को बढ़ावा दे रही है। आमजन की मांग। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द अवैध मेडिकल स्टोरों की जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल लाइसेंसधारी और प्रशिक्षित फार्मासिस्ट द्वारा संचालित मेडिकल स्टोर ही चलें, ताकि लोगों की जान के साथ हो रहा खिलवाड़ रोका जा सके। विशेष रिपोर्ट। बाड़ी में स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल, कब जागेगा प्रशासन। संगम क्लब में नई कार्यकारिणी का गठन, अरुण मंगल बने सचिव। बाड़ी न्यूज। शहर की सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले संगम क्लब में वर्ष 2026-27 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन हर्षोल्लास एवं गरिमा में वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोजित बैठक में क्लब के सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जहां सर्वसम्मति से नए पदाधिकारियों का चयन किया गया। नवगठित कार्यकारिणी में अरुण मंगल को सचिव पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि मनीष बंसल को क्लब का अध्यक्ष चुना गया। वहीं राजीव मंगल को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। चुनाव प्रक्रिया क्लब के संरक्षक सुनील गर्ग की देखरेख में पारदर्शिता और अनुशासन के साथ संपन्न हुई। इस दौरान संरक्षकों ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि नई टीम संगठन को नई दिशा और ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष बंसल ने अपने संबोधन में कहा कि संगम क्लब समाज सेवा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जनहित के कार्यों में अपनी सक्रिय भूमिका को और अधिक मजबूत करेगा। वहीं सचिव अरुण मंगल ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए टीम भावना के साथ कार्य करने और क्लब की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में सदस्यों ने एक दूसरे को बधाई देते हुए आगामी वर्ष में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक कार्यक्रमों के आयोजन का संकल्प लिया। संगम क्लब का यह नया कार्यकाल नई ऊर्जा, उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार नजर आ रहा है। आरी गांव में 10 दिनों से बिजली व्यवस्था ठप, टूटे पोल ट्रांसफार्मर से भड़का जनाक्रोश। सैंपल न्यूज। उपखंड क्षेत्र की नुनहेरा ग्राम पंचायत के आरी गांव में पिछले 10 दिनों से बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। गांव के कुशवाह और जाटव मोहल्लों में बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर जमीन पर टूटे पड़े हैं,
जिससे न केवल विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है बल्कि आम रास्ता भी अवरुद्ध हो गया है। लगातार शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए विद्युत विभाग व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना पर श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत संगठन के जिला अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह परमार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने इसे विभागीय लापरवाही बताते हुए कहा कि गरीब और मजदूर परिवार बीते 10 दिनों से अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। बिजली आपूर्ति ठप होने से गांव में अंधेरा पसरा हुआ है। ग्रामीण मजबूरी में डीजल और परंपरागत साधनों से रोशनी कर रहे हैं। वहीं बिजली न होने से पानी की मोटरें बंद पड़ी हैं, जिससे पेयजल संकट गहरा गया है। भीषण गर्मी में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने से बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। इसके साथ ही विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान नीरज जाटव, निशांत जाटव, सुनील जाटव, परमजीत जाटव, संजय कुशवाहा, रामदास कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही टूटे पोल हटाकर बिजली व्यवस्था सुचारू नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। सर अगर ऐसे पैसे उगाएं तो एक बात बताओ, ये कुशवाहा या जाटव या जो भी कोई भी हो, गरीब संपूर्ण समाज, तो ये गरीब परिवार हैं, मजदूर परिवार हैं, बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए शहर जाते हैं आते हैं। जब उनके पास इतना ही पैसा होता तो वो तो अपना प्राइवेट जनरेटर एसी भी लगवा सकते थे, इन्वर्टर भी लगवा सकते थे। वो पैसे कहाँ से उगाएंगे? लेकिन प्रशासन को कोई शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वो प्रशासन ऐसे पैसे मांगता है यहाँ पर जैसे कमा के रख गया है। प्रशासन बिल भी तो निकालता है। प्रशासन जैसे बिल निकालता है तो ये काम क्यों नहीं दिखता है प्रशासन को? बिल निकालने के लिए तो हर 1 तारीख को बिल निकाल के दे जाता है घर में। तो अब ये बिजली के जो पोल टूटे पड़े ये नहीं दिख रहे हैं। और आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो और इसका मतलब जो ग्रामीणों को इसका जल्द से जल्द फायदा मिलना चाहिए। कुमार है, गांव आरी का रहने वाला हूं और 10 दिन से पोल टूटे डले हुए। लाइनमैन पैसे मांगता है कि वाई पूरी गांव से कर लो, जब हम जा कर के पोलों को लगाएंगे। और क्या करें, इतने दिन से हम परेशान हैं कि पशुओं को भी पानी नहीं और विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है। यानी कुशवाहा मोहल्ला और जाटव मोहल्ला की लाइट 10 दिन से गुल है। यानी इसका प्रशासन इसको ध्यान दे तो सही हो, रख रखाव लाइट के पोल खड़े हो जाए तो लाइट आ जाए। और तो इतनी परेशानी आ रही है कि हद से ज़्यादा। अभी लाइनमैन कौन लगा हुआ है, क्या नाम है लाइनमैन का? लाइनमैन राम कुमार शर्मा जी हैं और वही लगे हुए हैं यहाँ आरी गाँव ब्लॉक में। और सरपंच तो यहाँ आ ही नहीं रहा है सर, कोई प्रशासन देख ही नहीं रहा है। पूरे गांव में कीचड़ बड़ा पड़ा है और ना कोई सुनवाई। हमारी लट्टा टूट रही है, रास्ता बंद है रही है और परेशानी बहुत है। और सुनवाई को कर रहा ना सरपंच कर रहा और ना कोई पशु कर रहे और जो समझ कछु ना है। तो लाइनमैन से बोला तो लाइनमैन क्या कह रहा था? पैसा मांग रहे और सुनवाई ना कर रहे। सुनवाई कर रही नहीं है बिल्कुल। पैसा मांग 1 तारीख तो टूट रही है और परेशानी तो बहुत आ रही है। लाइन जो सब बाहर निकल रहे ना, कछु निकल रहे ना, तो परेशानी जो गली में बहुत आ रही है। और पढ़ाई बच्चे को नुकसान है, सबको नुकसान है रहो। पशुओं को पानी ना मिल रहा, बच्चों को पानी मिल रहा, पानी ना मिल रहा, कच्चू को पानी ना मिल रहे हो। और क्या करे, 10 दिन परेशान बहुत है रहे, कुछ सुनवाई ना कर रहे हो, क्या करे। ठीक है, देखो सर जेठ ने लट्ठा ये ट्रांसफार्मर जो सरकार ने देखो कितनी सुरक्षित जगह पर रखा हुआ है इसको कि नीचे, जिससे कि किसी भी बच्चे को, ये पास में ही परिवार रहते हैं, देखो ये पास में ही परिवार रहते हैं, यहाँ से किसी भी बच्चे को जनहानि हो सकती है। कोई भी बच्चा खेलने के लिए आ सकता है, वो क्या जानता है इसको कि इसमें करंट आता है, इसमें जनहानि का डर है। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। 10 दिन से सुनवाई नहीं की है। ये 10 दिन से ऐसे डला हुआ है, ये 10 दिन हो गए। इसका पोल नीचे टूटा पड़ा है और ये पोल ये डला हुआ है, देखो ये तार डला हुआ है इधर। कोई बच्चा काट ले जाता है तो जो कहाँ से कहाँ चला गया। लेकिन किसी की कोई मतलब प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है, ना स्थानीय प्रशासन की, ना सरपंच की,
ये क्या हमारे गांव का जो सरपंच है, क्या उसको ये नहीं पता है कि यहाँ पर लट्ठा टूटा पड़ा है या बिजली टूटी पड़ी है? जब हमने एन को ज्ञापन सौंप दिया फिर भी उसने कोई सुनवाई नहीं की है। लाइनमैन को और सर 181 पे कॉल भी किया है, कंप्लेंट कर रखी है, लेकिन वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं हुआ है। और वहाँ से यही कहिए कि समाधान हो जाएगा तो हम आपको सूचना कर देंगे। स्थानीय प्रशासन के पास जाते भी हैं ज्ञापन देने के लिए या कुछ देने के लिए, तो वो बोलते हैं कि पैसे उगा लो अपनी जितने भी बस्ती हैं, कुशवा मोहल्ला, जाटा मोहल्ला, तो हम ये काम कर देंगे। यानी कि हमारे सैंपू प्रशासन, धौलपुर प्रशासन, माननीय जिला कलेक्टर साहब की इतनी वैल्यू हो गई है कि वो हमसे पैसे उगाएंगे। तो लाइनमैन कितने पैसे मांग रहा था? वो पैसे ऐसे मांग रहा था कि 100 उगा लो, 200 उगा लो हर परिवार कम से ऐसे क्यों उगा लें? कम से कम 6-7 हज़ार रुपये। प्रशासन का काम है ना, प्रशासन का काम है, ये प्रशासन सही करेगा। हम इतने दिन अंधेरे से बैठे हैं, 10 दिन से अंधेरे में बैठे हुए। नगर निगम द्वारा ट्रेड लाइसेंस शुल्क लगाने पर भड़के व्यापारी। आगरा न्यूज। नगर निगम द्वारा विभिन्न प्रकार के ट्रेड व्यवसायों पर लगाए गए ट्रेड लाइसेंस शुल्क के विरोध में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश पंजी महानगर आगरा का एक प्रतिनिधि मंडल सह नगर आयुक्त आगरा आशीष प्रिय गौतम से मिला, जिसमें महानगर अध्यक्ष नरेश पांडेय ने कहा है कि जब व्यापारी GST के नाम पर सारे टैक्स जमा कर देता है तो ये ट्रेड लाइसेंस शुल्क लगाकर नगर निगम व्यापारी के ऊपर अतिरिक्त भार कैसे डाल सकता है? इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महानगर कोषाध्यक्ष सुरेश लवानिया ने कहा कि लोहा, टिम्बर, सीमेंट, ईंट, टाइल्स, सैनिटरीज, हार्डवेयर की फुटकर छोटी दुकानों पर भी ट्रेड लाइसेंस शुल्क लगा दिया गया है, जिससे छोटे फुटकर व्यवसायी बहुत परेशान हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। महानगर उपाध्यक्ष आलोक वर्मा ने कहा कि सोने चांदी की कीमतें पिछले 1 वर्ष में कई गुना बढ़ गई है, जिससे छोटे एवं मध्यम सर्राफा व्यावसायिक कारोबारी बहुत परेशान हैं, जिससे छोटे दुकानदारों का कारोबार खत्म होने के कगार पर है और ऊपर से व्यापारी पर ट्रेड लाइसेंस अतिरिक्त शुल्क 4,000 रुपये से लेकर 50,000 तक लगाने से व्यापारियों की कमर टूट जाएगी। प्रांतीय संगठन मंत्री संजय गुप्ता ने कहा कि ट्रेड लाइसेंस शुल्क लगाना व्यापारियों के साथ धोखा है। ये टैक्स लगने से अधिकारी छोटे एवं मध्यम व्यापारियों का शोषण करेंगे। बैठक में तय किया गया कि इस अतिरिक्त ट्रेड लाइसेंस शुल्क को वापस नहीं लिया गया तो व्यापारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इस दौरान महानगर अध्यक्ष नरेश पांडेय, सुरेश लवानिया, संजय गुप्ता, आलोक वर्मा, अरुण गुप्ता, अबरार खान, राजीव जैन आदि उपस्थित रहे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अटके ग्राहकों के पैसे अधिकारी नहीं करते हैं सुनवाई। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा के क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों ने गत 5 साल पूर्व इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाते खुलवाए थे और उनको खाता नंबर का एक कार्ड पकड़ा दिया गया, लेकिन इस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में मजे की बात तो यह है कि लोगों का अपना पैसा तो जमा करते चले गए, लेकिन निकालने के लिए उसमें कोई जगह नहीं है, इसलिए लोग बाग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। धौलपुर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मैनेजर के पास राजाखेड़ा से जा करके 4-4 दिन 4-4 बार चक्कर लगाने पर भी उनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। गौरतलब कि अनिल पुत्र राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा निवासी ग्राम विचोला राजाखेड़ा ने गत 5 साल पूर्व अपना खाता खुलवाया था, जिसका अकाउंट नंबर 045510073773 है तथा दूसरा व्यक्ति सीताराम पुत्र सुंदर सिंह जाति बघेल निवासी गुनकापुरा ने भी अपना खाता गत 5 साल पूर्व इसी बैंक में खुलवाया था, जिसका अकाउंट नंबर 045510038728 है, जिसमें उसके 1,19,212 रुपए है। वह भी काफी चक्कर काटता है। ऐसे ही दर्जन और लोग अपने पैसे निकालने के लिए चक्कर लगाते नजर आते हैं, परंतु उनका खुद का जमा किया हुआ पैसा समय पर उनको नहीं मिल पा रहा है। अनिल कुशवाहा ने बताया कि वहां जाने पर हर बार एप्लीकेशन देनी पड़ती है और बैंक मैनेजर के द्वारा 3 दिन 4 दिन का वायदा कर वापस भेज दिया जाता है। क्या इसी तरह बैंक मैनेजर की मनमानी चलती रहेगी, जिसके कारण उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और एप्लीकेशन देने के लिए धौलपुर जाना पड़ता है? क्या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मैनेजर ऐसे ग्राहकों के खाते में जमा पैसों को शीघ्र निकलवाने का प्रयास करेंगे? हर पात्र को योजनाओं का लाभ, पेंडिंग प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हो, सांसद भजनलाल जाटव। धौलपुर न्यूज। करौली धौलपुर सांसद भजनलाल जाटव की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के समग्र विकास के लिए योजनाबद्ध और सक्रिय रूप से कार्य करते हुए प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सांसद ने रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग,
जल जीवन मिशन और विद्युत विभाग से जुड़े मुद्दों पर विशेष जोर देते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सेपुर रोड रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण, बंद किए गए रेलवे क्रॉसिंग स्थलों पर अंडरपास बनाने तथा धौलपुर बाड़ी रेल मार्ग पर भूमि अधिग्रहण के लंबित मुआवजे को शीघ्र किसानों के खातों में जमा कराने को कहा। साथ ही नेशनल हाईवे की मरम्मत, टोल प्लाजा पर इमरजेंसी लेन की व्यवस्था, आवारा पशुओं की रोकथाम और मचकुंद चौराहे पर ओवरब्रिज कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के तहत समयबद्ध पेयजल आपूर्ति, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और अधिक कनेक्शन जारी करने पर भी जोर दिया गया। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने मौसमी बीमारियों की रोकथाम, PHC-CHC पर दवाइयों की उपलब्धता और सिलिकोसिस पीड़ितों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए। साथ ही छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति जनजाति ऋण योजनाओं और मनरेगा कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग पर भी जोर दिया। बैठक में जिला कलेक्टर श्रीनिधि B.T. बाड़ी, विधायक जसवंत सिंह गुर्जर और बसेड़ी विधायक संजय जाटव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से जन सामान्य को अवगत तथा जागरूक किए जाने के लिए 11 से 14 अप्रैल तक कार्यक्रमों का होगा आयोजन। धौलपुर न्यूज। डॉक्टर B.R. अंबेडकर जयंती समारोह 14 अप्रैल के भव्य रूप से आयोजन के लिए 11 से 14 अप्रैल तक जिला एवं ब्लॉक स्तर पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर श्रीनिधि B.T. ने बताया कि जिले में गतिविधियों के सफल आयोजन के लिए जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को नोडल अधिकारी एवं सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सहायक नोडल अधिकारी तथा ब्लॉक स्तर पर संबंधित उपखंड अधिकारी, ब्लॉक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से जन सामान्य को अवगत तथा जागरूक किए जाने के 11 अप्रैल को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में प्रातः 11 बजे ज्योतिबा फुले जी की मूर्ति पर माल्यार्पण, 12 अप्रैल को संविधान को जाने ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता, 13 अप्रैल को बाबा साहेब के सामाजिक न्याय दर्शन एवं उनके जीवन पर आधारित संगोष्ठी कार्यक्रम, बाबा साहेब के जीवन वृत्त पर व्याख्यान, छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों में बाबा साहेब आधारित चलचित्र प्रदर्शन एवं स्वच्छता कार्यक्रम, चित्रकला, लेखन, भाषण तथा संविधान के संबंध में निबंध प्रतियोगिता तथा 14 अप्रैल को अंबेडकर पार्क सागरपाड़ा में प्रातः 10 बजे बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि, संविधान की प्रस्तावना का वाचन एवं संविधान शपथ का आयोजन किया जाएगा। बाड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध 12 बोर कट्टा व कारतूस सहित आरोपी गिरफ्तार। बाड़ी न्यूज। जिला पुलिस द्वारा अपराधियों और अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस मुख्यालय जयपुर एवं भरतपुर रेंज के निर्देशानुसार हत्या, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के मामलों में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 9 अप्रैल को थानाधिकारी देवेंद्र कुमार के निर्देशन में ASI श्याम सुंदर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर कार्रवाई की गई। टीम को मुखबिर एवं तकनीकी सूचना मिली कि एक युवक अवैध हथियार लेकर तिलुआ का अड्डा मार्ग से बाड़ी की ओर आ रहा है। सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और संदिग्ध युवक को घेरकर पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 12 बोर का अवैध देशी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम बादल पुत्र रामकुमार 21 वर्ष निवासी मलकपाड़ा, बाड़ी बताया। आरोपी के पास हथियार रखने का कोई वैध लाइसेंस नहीं होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट की धारा 0325 में मामला दर्ज किया है। मुकदमा संख्या 117/2026। पुलिस आरोपी से हथियार के स्रोत और अन्य संभावित संलिप्त व्यक्तियों के बारे में गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि अवैध हथियारों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। कार्रवाई में शामिल टीम थानाधिकारी देवेंद्र कुमार, ASI श्याम सुंदर, कांस्टेबल सतीश, कमल सिंह एवं चालक रामोतार की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बसीडांग पुलिस की बड़ी सफलता, 3 साल से फरार 10,000 का इनामी बदमाश बंटी गुर्जर गिरफ्तार। बाड़ी न्यूज। वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना बसीडांग पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 वर्षों से फरार चल रहे टॉप 10 श्रेणी के इनामी बदमाश बंटी गुर्जर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। ये कार्रवाई कैलाश चंद विश्नोई, महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज विकास सांगवान, पुलिस अधीक्षक धौलपुर के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल कुमार और वृत्ताधिकारी महेंद्र कुमार के सुपरविजन में की गई।
थानाधिकारी दुर्गा सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने 9 अप्रैल 2026 को कार्रवाई करते हुए आरोपी को भरतपुर जिले से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बंटी पुत्र जगन्नाथ गुर्जर 35 वर्ष निवासी गज्जीपुरा, थाना बाड़ी सदर धौलपुर के रूप में हुई है। क्या है मामला? करीब 3 वर्ष पूर्व डकैती की योजना बनाते समय कुख्यात बदमाश रामलखन गुर्जर मधोना और उसके गिरोह के सदस्यों पप्पू गुर्जर, राजेंद्र गुर्जर, रामसहाय गुर्जर, बंटी गुर्जर व जगमोहन गुर्जर ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की थी। इस मामले में थाना बसीडांग में विभिन्न गंभीर धाराओं सहित आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। तभी से बंटी फरार चल रहा था और पुलिस की टॉप 10 सूची में शामिल था। पुलिस टीम की अहम भूमिका। इस कार्रवाई में थानाधिकारी दुर्ग सिंह, सहायक उप निरीक्षक जयदेव सिंह, हेड कांस्टेबल भगवान सिंह, कांस्टेबल नत्थन सिंह व राहुल शर्मा की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ जारी है और अन्य फरार बदमाशों की तलाश के लिए अभियान लगातार जारी है।